क्योंकि बागेश्वर में उपचुनाव की तैयारी में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। बीजेपी विधायक सुरेश गढ़िया द्वारा नगर क्षेत्र में भ्रमण करके जनसंपर्क किया जा रहा है। साथ ही लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की जा रही है। और इधर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करके चुनाव जीतने पर मंथन किया जा रहा है। और इस दौरान विधायक सुरेश गढ़िया ने कहा कि इस उपचुनाव में चंपावत जैसी एक तरफा जीत हासिल करेंगे। जिस प्रकार चंपावत के चुनाव परिणाम रहे, उसी प्रकार बागेश्वर उपचुनाव बम्पर वोटों से यहां पर बीजेपी की जीत होगी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारियां जिस तरीके से हैं, ठीक उसी तरीके से दावा किया जा रहा है कि जैसे चंपावत में एक तरफा जीत हुई थी, ठीक वैसा ही नतीजा बागेश्वर में भी देखने को मिलेगा। बीजेपी का उपचुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से यहाँ जीतने जा रही है, क्योंकि कल से ही हमने बागेश्वर नगर में चुनाव को लेकर जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो यूथ है, जो महिलाएं हैं, जगह जगह हमने लोगों से अपील किया। तो लोगों का बहुत मन है, क्योंकि जिस तरह नरेंद्र भाई मोदी जी देश को लगातार आगे बढ़ाने के साथ साथ और नई ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार नई ऊंचाई के साथ, नए विकास के साथ, नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। तो सब लोगों को ये चुनाव भा रहा है। तो इसलिए स्वर्गीय चंद्रराम दास जी ने जो सपने इस बागेश्वर विधानसभा के लिए देखे हैं, तो उत्तराखंड की सरकार लगातार उसको पूरा करने का प्रयास कर रही है और लगातार उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो इसलिए आप देख रहे हैं, जहां हमने लगातार इस बागेश्वर जिले को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रखी है, तो इस कोशिश को साकार करने के लिए बागेश्वर की विधानसभा की जो जनता है वो आतुर है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए। मनोज संवाददाता हमारे साथ बने हुए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज, जो बागेश्वर में अब उपचुनाव होगा, बीजेपी का दावा है कि जैसी एक तरफा जीत चंपावत में हुई थी, ठीक वैसी ही जीत बागेश्वर में देखने को मिलेगी। क्या चल रहा है इस समय पब्लिक के बीच में इस जीत को लेकर? जी मैं बताना चाहूंगा, लगातार बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार जनसंपर्क में अभियान में जुटी हुई है। लगातार लोगों को समझा रही है कि बीजेपी द्वारा किए गए कार्यों को बता रही है, लेकिन लोगों का रुझान है कि इस बार बीजेपी को फिर दोबारा बीजेपी से जी। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि जैसे एक तरफा जीत चंपावत में हुई, ठीक वैसा ही रिजल्ट बागेश्वर में देखने को मिलेगा। अब देखना होगा। उपेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, देखिए तैयारियां लगातार चल रही हैं बागेश्वर को लेकर, और बीजेपी की तैयारी हम देख रहे हैं ठीक वैसे ही जैसे कि और जो हौसले हैं वो भी वैसे ही जो कि चंपावत के लिए थे। देखिए काजल, जो भाजपा है पूरे संगठनात्मक तरीके से जो है चुनाव हमेशा लड़ती है, और जब भी देखा गया है कि जब भी चुनाव का समय होता है तो लगातार वो प्रयास करती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वोटों से जो है प्रत्याशी जो है वो जीते। और यही देखा गया है कि जब भी चुनाव होता है तो तमाम संगठन से लेकर कार्यकर्ता भाजपा के जो है वो जुटे हुए रहते हैं। और अभी भी बागेश्वर में अगर देखा जाए तो जनसंपर्क अभियान जो है वो गतिमान है। जैसे कि अभी कपकोट के जो विधायक हैं सुरेश गढ़िया भाजपा के, वो जनसंपर्क अभियान जो है वो बागेश्वर क्षेत्र में जो है वो कर रहे हैं। उन्होंने भी दावा किया है कि जिस प्रकार से चंपावत उपचुनाव जिस प्रकार से भाजपा जीती थी भारी बहुमत से, उसी प्रकार से बागेश्वर में भी उपचुनाव जो है वो जीता जाएगा। यानी कि साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि पूरी तैयारी के साथ जो है भाजपा उपचुनाव को लड़ रही है। और ये देखा जाएगा कि इस बार भी, हालांकि जिस प्रकार से 4 सालों से लगातार जो है भाजपा वहां से जीतती हुई आ रही है, लेकिन अभी भी जो है अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो उपचुनाव है, एक सिंपैथी वोट भी कहीं ना कहीं परिवार के जिसको भी टिकट दिया जाएगा परिवार के किसी सदस्य को, एक सिंपैथी वोट जो है उनको मिलना संभावित है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा वोट जो है इस बार भी उनको मिल सकती है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कांग्रेस किस तरीके से जो है अपने प्रत्याशी को वहां पर उठाती है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है, सूत्रों का यह कहना है कि बसंत कुमार जो कि पिछली बार जो है आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे और 16,000 वोट जो है उनको पड़े थे, और इस बार वो कांग्रेस का दामन जो है वो थाम सकते हैं और उनको जो है कांग्रेस टिकट दे सकती है। तो ये देखना होगा कि वो कितना वोट जो है
है बागेश्वर उपचुनाव में जो है वो लेकर आते हैं, और क्या कुछ जो है उनकी रणनीति कांग्रेस की वहां पर रहती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो भाजपा हो या कांग्रेस, तमाम जो है तैयारियों में जुटी हुई है, तमाम लोग जो है वो रणनीति करने में जुटी हुई है। लेकिन अगर स्थिति अगर देखा जाए तो पहले ही बागेश्वर में भाजपा जो है पूरी मजबूती के साथ जो है वो चुनाव लड़ी है, और अब जिस प्रकार से रंजीत दास जो है कांग्रेस बिल्कुल अब देखना होगा कि बागेश्वर के नतीजे क्या आते हैं, ये देखना होगा कि जो जिस तरीके से बीजेपी के हौसले बुलंद है, अब नतीजे देखते हैं। बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए।